अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपके दिमाग के किसी ना किसी कोने के अंदर ये बात जरूर चलती होगी कि क्या मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बन पाऊंगा। अब देखिए इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंड इस वीडियो के एंड में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या आप अमीर बन पाएंगे या म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा धोखा है। बट उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स के जमाने में चलते हैं जब एफडी बहुत ज्यादा ट्रेंड में हुआ करता था, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट बहुत ट्रेंड में था। उस टाइम पे सभी लोग केवल एफडी के अंदर पैसा जमा करते थे। अब अगर उस टाइम पे आप मेरे से ये सवाल करते कि क्या आप अमीर बन पाएंगे एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, तो मेरा जवाब होता बिल्कुल नहीं, क्योंकि एफडी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करके अपने पैसे को इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो करा सकते हैं, आप अच्छा रिटर्न नहीं पा सकते। और अमीर बनने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, बट आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, मतलब कि 15% का, 16% का, 20% का अगर आप रिटर्न कमा रहे हैं हर साल, तब जाके आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो वो एफडी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे, इसीलिए उनको अभी के टाइम पे म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके ग्रैंडफादर है, वो आपको मना करते होंगे। इसीलिए मना करते होंगे क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे स्कैम भी हो चुके हैं। जब ये लोग अपने पैसे को एफडी के अंदर डालते थे या शेयर मार्केट में कुछ लोग पैसा डालते तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। बट एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप एफडी की तरह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर या रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर हर महीने पैसा डालते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स डाला करते थे, वैसे आप म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है पैसा इन्वेस्ट करने की। अगर आपको हैबिट डेवलप करना है ना, आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए हर महीने, आपकी इन्वेस्टिंग की बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको एक लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, मतलब कि आप जब चाहें तब आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहें जब आप जमा कर सकते हैं। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पे आप बहुत ज्यादा टैक्स भी बचा सकते हैं, जो कि एफडी के ऑप्शन में नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आप एवरेजिंग कर सकते हैं, मतलब कि यहां पे आप मार्केट अगर ऊपर गया हुआ है तभी भी आप एसआईपी करेंगे, मार्केट अगर नीचे गिरा हुआ है तभी भी आप एसआईपी करते हैं। अब इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आप अच्छा वेल्थ बना पाते हैं। और यहां तक बात करने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पेरेंट्स एफडी करते थे तो उनके माइंड में वो विश्वास नहीं था कि मैं अमीर बन पाऊंगा, मैं वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा, वो केवल पैसा ग्रो कराने के लिए एफडी के अंदर पैसे डालते थे। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको एक विश्वास होता है कि मैं यहां से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा, मैं अमीर बन पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वेल्थ क्रिएट कर लिया है, वो मुकाम हासिल कर लिया है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं, अपने म्यूचुअल फंड के जर्नी में अच्छे से इसको आप अप्लाई करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बनाने से और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको सच में अमीर बनना है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, जो कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जिसका नाम है अपने लॉन्ग टर्म के डिफिनीशन को अच्छे से बनाइए। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म का डिफिनीशन अलग अलग होता है। कोई लोग 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई लोग ये समझते हैं कि मैं अगर 5 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म हो जाएगा, कोई लोग 10 साल के लिए सोचते हैं। मतलब कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डिफिनीशन होता है लॉन्ग टर्म का। आपको अपना लॉन्ग टर्म का डिफिनीशन बनाना है, और क्या वो डिफिनीशन जो आप डिफिनीशन बना रहे हैं लॉन्ग टर्म का, क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल से मैच कर रहा है। जो भी आप गोल बनाए होंगे, घर लेना होगा, गाड़ी लेना होगा, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई और काम है जिसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, आप एक बार जरूर देखिए क्या आपका फाइनेंशियल गोल उस टाइम हॉरिजॉन से मैच कर रहा है जो आपने यहां पे बना के रखा है कि मेरा ये लॉन्ग टर्म का डिफिनीशन है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच कराइए। जब तक ये मैच नहीं करेगा, अगर आप सोच के रखें कि मेरे को 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है आपको 30 साल के लिए, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे को 30 साल के लिए पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है, आप देखिएगा आप अगले 5 से लेकर 6 साल में पैसे निकाल लेंगे म्यूचुअल फंड से। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे बेसिक पॉइंट है, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करिए जो कि आपके लॉन्ग टर्म जो हॉरिजन है, मतलब कि जो आपका टाइम है, उससे मैच कर रहा हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने फाइनेंशियल गोल तो सेट कर लिया, आपने अपना टाइम हॉरिजन भी सेट कर लिया, अब आपको स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं? क्योंकि वो सोचते रह जाते हैं कि यार ये सही टाइम आएगा, ये सही टाइम आएगा, ये सही टाइम आएगा, और वो सही टाइम का वेट करते करते उनके बहुत साल निकल जाते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग करना म्यूचुअल फंड के अंदर, उतना जल्दी आपका पैसा कंपाउंड होना स्टार्ट होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारे पास पैसे भी
होते हैं, बट हम स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हम सही टाइम का वेट करते हैं कि जब मेरे पास इतना पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा तब जाके मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। भाई पैसा बचता नहीं है, पैसा बचाना पड़ता है। अगर आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग कभी नहीं कर पाएंगे। तो अपने खर्चे को देखिए, अपने बजट को देखिए और बजट में से जो पैसा बच रहा है उसको खर्च करिए। पहले आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं पहले ना, और जो पैसा बचता है उसको आप आंख बंद करके अच्छे से खर्च कर पाते हैं। फिर आपको टेंशन नहीं रहता है कि मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं। तो आप रेगुलर एसआईपी करिए और जल्दी करिए। जल्दी करेंगे तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी। और अगर आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे और कम अमाउंट से भी स्टार्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट जो लोग बाद में स्टार्ट करते हैं और ज्यादा अमाउंट से भी स्टार्ट करते हैं वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि वो टाइमिंग कम हो जाती है। यहां पे टाइमिंग का बहुत फर्क होता है। अगर आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना आप जल्दी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, आपने फाइनेंशियल गोल चूज कर लिया, आपने टाइम हॉरिजन चूज कर लिया, आपने पैसा भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको केवल एक ही म्यूचुअल फंड में या एक ही एसेट क्लास में अपने सारे पैसे को नहीं डाल देना है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी फंड के अंदर तो आप उसी फंड में अपने सारे पैसे को ना डाल दीजिए। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एक ही फंड में या दो फंड में अपने सारे पैसे को डाल देते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 20 फंड ले लीजिए या 10 फंड ले लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 4 से 5 फंड इनफ होते हैं, बट म्यूचुअल फंड के अलावा भी सोचिए। म्यूचुअल फंड में ही आपको टिके नहीं रहना है। म्यूचुअल फंड के अलावा आप गोल्ड में जा सकते हैं, गोल्ड में आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि अगर मार्केट आगे चल के स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो आपको गोल्ड से रिटर्न मिलता रहेगा। इसीलिए कम से कम आप 2-3 एसेट तो रखिए अपने पास। अगर आप अपने फैमिली के अंदर एक अकेले पर्सन है जो आपकी सैलरी आती है, आपकी इनकम आती है, तो कम से कम 3 एसेट तो रखिए अपने पास। ये 3 एसेट रहेगा तो अगर स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा तो उस टाइम पे गोल्ड अच्छा परफॉर्मेंस आपको देता रहेगा। पांचवा पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी में तो ऊपर के चारों के चारों पॉइंट धरे के धरे रह जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन आप लीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इंफॉर्मेशन लेना बंद कर दीजिए, बट उसके ऊपर ओवर रिएक्ट मत करिए। ओवर रिएक्ट आपको नहीं करना है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको आके बता रहा है कि ये म्यूचुअल फंड बेकार है, या कहीं आपने न्यूज पे सुन लिया कि आज ये होने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर, अब आप डर के मारे अपने इन्वेस्टमेंट को मत बेचिए। अगर आप बेच देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका सारा का सारा जो ड्रीम है ना कि मैं अमीर बनूंगा, मैं यहां से वेल्थ क्रिएट करूंगा, अच्छा पैसा बनाऊंगा, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि अगर आप क्विट कर देंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है पैसे बनाने का। अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पैसे बनाने के। तो एक बात का जरूर ध्यान दीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन मत लीजिए, बट ओवर रिएक्ट मत करिए उस इंफॉर्मेशन के ऊपर। वो लीजिए और अपने तक ही सीमित रखिए। अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मत उसको अप्लाई करिए। इन्वेस्टमेंट आपका होता रहेगा, न्यूज आती रहेगी, मार्केट गिरता रहेगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहना है। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। अब आपके माइंड में जो ख्याल चलता रहता है ना कि म्यूचुअल फंड से मेरे को अमीर बनना है, पैसे बनाने हैं। अब देखिए, आप अमीर बन जाएंगे, आप पैसे भी अच्छा खासा बना लेंगे, बट उसके लिए आपको कॉन्स्टेंट और डिसिप्लिन वाइज इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। बट यही रूल है, इसके अलावा और कुछ रूल नहीं होने वाला है। यही रूल होने वाला है, यही रूल आपको फॉलो करना है। आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, मार्केट नीचे गिरे या ऊपर जाए, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। लोग इसके बारे में सोच के ही अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल देते हैं, बेच देते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सबसे बेकार ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है। अरे भाई, आपको इन्वेस्ट किए हुए कितने दिन हुआ? 1 साल हुआ, 2 साल हुआ। आप 1-2 साल में अपने म्यूचुअल फंड को गलत कैसे बोल सकते हैं? कम से कम आप 5, 6, 7 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करिए। उसके बाद देखिए क्या मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरे गोल के हिसाब से, जो मैंने गोल बना के रखा हुआ है, क्या वो गोल कंप्लीट हो पाएगा? इस हिसाब से, अगर इस हिसाब से मेरा म्यूचुअल फंड ग्रो करता रहा तो मेरे फाइनेंशियल गोल तक पहुंच पाएगा। आपको कम से कम 5-6 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है एक म्यूचुअल फंड में। उसके बाद आपको सोचना है कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या गलत परफॉर्मेंस दे रहा है। आप 1-2 साल इन्वेस्ट करके या 6 महीने इन्वेस्ट करके कैसे म्यूचुअल फंड को बदल लेते हैं, ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। वेल्थ क्या, आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, बट उसके लिए जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते रह जाएंगे कि मैं अब एसआईपी करूंगा, अब लमसम करूंगा, अब मैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अब मैं स्टेप अप करूंगा, तब आप कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते। आपको जो करना है अभी करना है और जल्दी करना है, तभी जाके आप जल्दी से जल्दी अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।